हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा आज 12th का एनसीईआरटी मैथ है और आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.5। और हम लोग पिछले वीडियो में 1 नंबर और 2 नंबर कवर कर चुके हैं और आज जो हम लोग करेंगे 3 नंबर और 4 नंबर। ठीक है, और फिर जो रेस्ट प्रॉब्लम है मैं इसको अगले वीडियो में डालूंगा। तो आपके मन में होगा कि ये 2 सवाल क्यों, जबकि एक्सरसाइज में इतने इतने सारे प्रॉब्लम है। तो मैं आपको ये कह देता हूँ कि मैं आपको 2 प्रॉब्लम ज़रूर दे रहा हूँ, लेकिन 100% कॉन्सेप्ट क्लियर। आप वीडियो को देखोगे तो आप बिल्कुल ही पूरी तरह से समझ जाओगे, इस बात की गारंटी दे देता हूँ। और फिर मैं आपका पूरा एक्सरसाइज कराऊंगा, इस बात का भी प्रॉमिस करता हूँ। लेकिन आज सिर्फ 2 प्रॉब्लम और मैं आज दोनों प्रॉब्लम का पूरा धज्जी उड़ाने वाला हूँ। आप धैर्यपूर्वक पूरा वीडियो को अंत तक देखिए और फिर मैथ का एंजॉय लीजिए। तो आइए अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक के तरफ। तो भाई देखो, ये 3 नंबर का प्रॉब्लम है और log x के माथे पर cos x है, यानी log x पर पावर cos x है। तो आप ऐसे प्रॉब्लम को क्या करोगे, आपको डिफ्रेंशिएट करना है इस फंक्शन को, ठीक है, और वो भी विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष आपको अवकलन करना है। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको क्या करोगे? आपको मालूम है कि आप सबसे पहले या तो इसको फंक्शन x लिखते हो या तो आप y लिखते हो, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, अगर आप फंक्शन x लिखते हो तो उसका डिफ्रेंशिएशन f डैश x हो जाता है, बट वहीं अगर आप y लिखते हो तो आपका dy बाई डी एक्स होता है। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, ये बेसिक बातें, ठीक है, ये बेसिक बातें समझ लो भाई, कि अगर आपका फंक्शन x है, ठीक है, तो आपका डिफ्रेंशिएशन जब आप इसका निकालते हो इसको लिखते हो f डैश x, समझ रहे हो ना। और अगर आपके पास y रहता है तो आप इसको लिखते हो dy बाई डी एक्स। अगर आपके पास फंक्शन x है तो विथ रिस्पेक्ट टू x आपका डिफ्रेंशिएशन f डैश x होता है, बट अगर आपका y होता है तो विथ रिस्पेक्ट टू x आपका डिफ्रेंशिएशन का सिंबल dy बाई डी एक्स होता है, ऐसा आप जानते हो। तो भाई मुझे y सपोज करना अच्छा लगता है, इसीलिए मैं y करता हूँ। अगर आपको y अच्छा नहीं लगता है तो आप f डैश x भी कर सकते हो, लेकिन मुझे अच्छा लगता है y, इसलिए मैं तो करूँगा y, यानी y इक्वल टू लॉग x पर पावर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो cos x है। ठीक है, अब एक बात देखो, अब आपके मन में सवाल होता होगा कि ऐसे प्रॉब्लम का मैं डिफ्रेंशिएशन कैसे निकालूं। तो मेरी एक बात मानो, मेरी एक छोटी सी सलाह मानो। अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, ठीक है, तो आप उस भूल भुलैया से निकलिए और मेरे इस ट्रिक पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जब अगर आपको पावर वाला मिल जाएगा ना, अगर कोई पावर वाला मिल जाएगा तो आप लॉग लगा देना। ठीक है, अगर आपके को माथे पर ये पावर मिल जाए तो आप लॉग का यूज करना दोनों तरफ। ठीक है, इस बात का आप ख्याल रखना। आप देखना, आपको अगर पावर वाला प्रॉब्लम मिलेगा आप उसमें लॉग लगाओगे तो देखना आपका सॉल्यूशन कितना इजी हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी 3 फार्मूला पर चर्चा किया था, आज भी मैं इन 3 फार्मूला पर चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि मैं करने जा रहा हूं लॉग का प्रयोग। तो आप अगर मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखे हो, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो ये 3 फार्मूला आप अपने माइंड में सेट आउट कर लेना, ठीक है ना, प्लीज़। अब देखो, log m इंटू एन इक्वल टू आपका फार्मूला होता है log m प्लस log n। ठीक है, आप भाई ऐसे फार्मूले को अपनी पूरे ज़िंदगी तक याद रखना। अपना नाम भूल जाना, अपने फादर का नाम भूल जाना, बट मेरे यारों इस फार्मूला को नहीं भूलना, वरना आपको बहुत बड़ा घाटा लग जाएगा। जब आप प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करोगे ना, और जब आप फार्मूला पर मिसिंग करोगे यारों, तो क्या होगा, आपका बड़ा हालत ख़राब हो जाएगा। इसीलिए देखो, क्योंकि देखो मैथमेटिक्स
आपको हीरो भी बना देगा या तो जीरो बना देगा, या तो ये आपको शतकवीर बना देगा या आपको लड्डू गोपाल बना देगा, ठीक है ना। तो देखो भाई, फार्मूला पर पूरी तरह से पकड़ रखो, अपने कैलकुलेशन को सही किया करो और पूरा सिस्टम में आओ। बलजोबड़ी यानी ज़बरदस्ती कभी भी मैथमेटिक्स के साथ नहीं करो, रूल रेगुलेशन का फॉलो करो, नियमित प्रैक्टिस करो, फिर मैथ तुम्हारा अपना है यार, इससे अच्छा कुछ भी नहीं धरती पे। तो चलो भाई, लॉग एम इंटू एन इक्वल टू लॉग एम प्लस लॉग एन होता है। सेकेंड फार्मूला होता है आपका लॉग एम बाय एन इक्वल टू लॉग एम माइनस लॉग एन। शायद आपको ये सब फार्मूला आता होगा, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको नहीं आता है। आप बड़े अच्छे बच्चे हो, मैं तो आपका चेहरा नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन अनुमान लगा रहा हूँ कि आप बहुत अच्छे बच्चे हो और आप बहुत अच्छे से मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करते हो। तो भाई थर्ड फार्मूला है लॉग एक्स पर पावर ए। जब ये पावर भाई साहब रहेगा, ये पावर ए है ना, तो आप इसको लिखोगे ए इंटू लॉग एक्स। बस आप इस तीन फार्मूला को माइंड में रखो। आई होप लॉग वाला में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, तो आप ये तीनों फार्मूला को माइंड में रखोगे। अब देखो, हम अपने टॉपिक को बढ़ा रहे हैं, तो हमारा यहाँ पावर है, तो हम क्या कर रहे हैं, लॉग ले रहे हैं। तो हम लिख देते हैं यहाँ कि टेकिंग लॉग। लॉग को हम लॉगरिथम भी बोलते हैं, बट शॉर्टकट में हम इसको लॉग बोलते हैं। लॉगरिथम को इन शॉर्टकट फॉर्म हम लोग क्या बोलते हैं, लॉग बोलते हैं। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, मैं दोनों तरफ लॉग को ले रहा हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ो, देखो भाई, हम यहाँ लिखते हैं लॉग वाई, कोई दिक्कत है नहीं होना चाहिए आपको। और फिर लेते हैं यहाँ हमारा लॉग है, और क्या है, लॉग एक्स के माथे पर क्या है, कॉस एक्स का पावर लगा हुआ है। और जैसा कि आप इस थर्ड वाले फार्मूला से जानते हो कि लॉग एक्स पर पावर ए, तो आपका होता है ए इंटू लॉग एक्स। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप देखो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ये जो पावर है ना आपका कॉस एक्स, ये पहले लिख दो, ठीक है। देखो, इस पावर को मैंने पहले लिखा ना यारो, अब ये लिखे और फिर इंटू का चिन्ह दिया और फिर लॉग एक्स किए। अगर आपको मेरा पढ़ाने का अंदाज सही नहीं लगता तो वो भी कमेंट करो, और आप बताओ कि आपका इस जगह कंसेप्ट क्लियर, आपने जो बताया तो इस जगह कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है। प्लीज़ हमें कमेंट करो ताकि हम अपनी त्रुटि को सुधार सकें। और अगर आपको अच्छा लगता है तो प्यारा सा लाइक अवश्य करो और अपने दोस्तों में शेयर भी अवश्य करो, ठीक है। तो भाई चलो, मैं इसी पर ला रहा हूँ। ये देखो, पहले ए है और तब इंटू लॉग एक्स है, तो मैं देखो पहले कॉस एक्स डाला और फिर डाल रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों लॉग एक्स। ये मैं अपने मन से नहीं कर रहा हूँ यारो, ये तो फार्मूला होता है, ये वाला फार्मूला। मैं अपने मन से करने वाला कौन होता हूँ भाई। अब देखो क्या करेंगे, अब मैं करता हूँ डिफ्रेंशिएशन, और वो भी दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो देखो भाई, आप विथ रिस्पेक्ट टू एक्स जब आप डिफ्रेंशिएशन करते हो तो नीचे आपका डी एक्स आता है, क्योंकि एक्स के सापेक्ष। तो देखो भाई, हम यहाँ करते हैं डी सी ऑफ लॉग वाई, ठीक है, और इसके नीचे देते हैं ये क्या, एक्स देते हैं ना, ये डी सी ऑफ लॉग वाई है। तो ये लॉग वाई, लेकिन नीचे आप एक्स के सापेक्ष करते हो तो ये लॉग वाई ऊपर पे रहता है, ये एक्स नीचे आता है, ठीक है। और फिर हम देते हैं यहाँ डी सी ऑफ कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स। ध्यान से आप समझो, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं लेना है, ठीक है। जब तक मैं YouTube पर आपके साथ हूँ, आप कहीं से हो, हमारे इंडिया के किसी भी कोने से हो, आप भारत के 28 राज्य में से किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा भाई। हाँ, थोड़ा मेरी भाषा में आपको प्रॉब्लम हो सकता है अगर आप अदर स्टेट के हो, बट चलो भाई, फिर भी आप इतना भी नादान नहीं हो कि ये हिंदी है हम वतन की, हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ठीक है। तो भाई आप थोड़ा हिंदी तो समझते ही हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो चलिए, ऐसे तो हम बहुत सारे चीज़ को तो इंग्लिश में ही यूज कर, थोड़ा सा हिंदी बोलते हैं क्योंकि हमें हिंदी से बहुत बेहद प्रेम है। तो चलिए भाई साहब, मैं फिर आगे बढ़ता हूँ, अपने टॉपिक को ले जाता हूँ। देखो भाई, आपने एक फार्मूला पढ़ा है
और आप कहोगे कि मैं इसमें कौन सा फार्मूला यूज करूं, तो मैं आपको कह देता हूं, सुनिए, आप ध्यान से सुनिए भाई साहब। तो कहोगे क्या, आपने ये फार्मूला पढ़ा है ना कि इफ y इक्वल टू यू इंटू वी रहे देन डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स इंटू वी प्लस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स। मैंने कई बार फार्मूला बताया। मैं हर प्रॉब्लम में जो भी फार्मूला का ज़रूरत होता है मैं उसको मेंशन कर देता हूं, ताकि मेरे प्यारे बच्चों आप हर बार जब प्रॉब्लम को सोल्व करो तो फार्मूला का मेंशन करके करो। ऐसे क्या होगा, आपको फार्मूला एक्स्ट्रा याद नहीं करना पड़ेगा, बल्कि प्रॉब्लम के साथ में ही आपका फार्मूला बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो भाई मैं इस फार्मूला का यूज करने वाला हूँ। तो मेरे बंधु, मैं इस कॉस एक्स को यू से सपोज कर रहा हूँ, समझ रहे हो ना भाऊ, और इसको कर रहे हैं भी से। देखो तो y इक्वल टू यू इंटू वी। अब ये फार्मूला पर सूट होगा कि नहीं मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, बता दो। बिल्कुल होगा। अब चलो भाई, अब एक बात मुझे बता दो, एक बात बता दो। आपने एक फार्मूला पढ़ा है और आप कहोगे कौन सा फार्मूला। अरे भाई साहब, आपने ये फार्मूला पढ़ा है कि डी सी ऑफ लॉग एक्स आपका होता है 1/x। इस फार्मूला में देखो मेरे बंधु, ये x और ये x बिल्कुल मिल रहा है, तब हो रहा है ये फार्मूला। बट यहाँ देखो भाई साहब, ये y है और ये x है, बिल्कुल डिफर है, तो ये हमारा फार्मूला पर सूट बिल्कुल हो ही नहीं रहा है। तो ऐसे स्थिति में क्या डिफ्रेंसिएशन कहता है कि आप समुचित ढंग से इसको तोड़ डालो। और मैंने आपको तोड़ने का ट्रिक बताया है कि जब भी आप तोड़ो तो तोड़ने के बाद वो आपका फार्मूला पर सेट हो, तब आपने सही से तोड़ा। तो मैं कैसे तोड़ा हूँ, जरा सा गौर फरमाओगे मेरे बंधु। ये आपका जो डी सी ऑफ लॉग वाई है ना, ये जो लॉग वाई है, इसको आप ऊपर पे डी देकर लिख रहे हो ना, और फिर डी दे दो। और मेरे प्यारे बंधु, आप अपनी बाईं उंगली से ये लॉग भाई साहब को हाइड कर दो, तो आपको क्या नज़र आ रहा है, तो कहोगे वाई। अब देखो भाई, ये वाई वाई सेम हो गया, मेरे फार्मूला पर फिट बैठ गया। और फिर डी वाई को आप लिखिए ऊपर पे और नीचे लिखिए x को, क्योंकि x तो आपको लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि मजबूरी ये है, क्योंकि हमें निकालना है डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलन, इसलिए x तो देना ही पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं और आप ध्यान से समझो। अब आपका u क्या है, तो फार्मूला के अनुसार du बाई डी एक्स है ना। तो देखो u के जगह पर हमारा क्या है, cos x है, तो हम लिखते हैं डी सी ऑफ कॉस एक्स, बिल्कुल लिखते हैं, और लिखते हैं इंटू लॉग एक्स। ध्यान से समझिए, ध्यान देकर समझिए। और फिर देते हैं प्लस, और फिर देखिए डी यू बाई डी एक्स इंटू वी हुआ, तो प्लस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स होता है। और u के जगह पर क्या है मेरे बंधु, तो cos x है, और फिर देते हैं डी वी बाई डी एक्स, तो v के जगह पर मेरे बंधु है log, ठीक है, log x, ठीक है, बाई डी एक्स। ठीक है, यहाँ तक शायद आपको प्रॉब्लम नहीं हुआ। हम बढ़ते हैं आगे और आप ध्यान से समझिए। अब बताओ कि आपने ये फार्मूला पढ़ा है ना, डी सी ऑफ लॉग एक्स इक्वल टू 1/x होता है, तो डी सी ऑफ लॉग वाई मेरे बंधु हो जाएगा आपका 1/y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। शायद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, आप बिल्कुल समझो, आप बिल्कुल समझो, ठीक है। अब देखो डी सी ऑफ कॉस एक्स, डी सी ऑफ कॉस एक्स मेरे प्यारे बंधु होता है माइनस साइन एक्स। अब तो आप फार्मूला को माइंड में रखो मेरे बंधु, डी सी ऑफ कॉस एक्स आपका फार्मूला होता है माइनस साइन एक्स, और होता है मैथमेटिक्स में तो होता है, और हम इसको ना आप इसको ना जहाँ में कोई इसको बदल सकता, होता है तो होता है। अब इंटू लॉग एक्स है। अब आगे बढ़ाते हैं हम अपने प्रोसेस को। अब देखो भाई, यहाँ तक तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आपको भी मेरे बंधु प्रॉब्लम नहीं होता होगा। अब यहाँ आ गया झंझट सिंह,
और इस झंझट को कैसे टालें? झंझट ये है कि हमारा फार्मूला पर फिट नहीं बैठ रहा है, क्योंकि हम फार्मूला जानते हैं कि डी सी ऑफ लॉग एक्स इक्वल टू 1/x होता है, और वहाँ एक्स एक्स मिलता था, और यहाँ देखो भाई लॉग एक्स और यहाँ एक्स है तो ना मिली भाई साहब। तो कैसे तोड़ेंगे? देखो तोड़ने का ट्रिक देखो, देखो गौर से देखो। लॉग और इनटू है लॉग एक्स, पहले प्यार से डी लगाकर इसको लिख दीजिए आप, और फिर नीचे बाय दो और फिर डी लिखो। और मेरे बंधु, मेरे कहने से अगर आप राइट हैंडर हो तो लेफ्ट हैंड की उंगली से ये लॉग को चाँप दो, मतलब हाइड कर दो। क्या आपके बड़े बड़े आँखों में दिख रहा है? तो कहोगे लॉग एक्स दिख रहा है। अब आप देखो ये लॉग एक्स मिल गया, एक्स के जगह पर लॉग एक्स आ गया, फार्मूला पर फिट है, बिल्कुल फिट है। फिर क्या लिखेंगे? डी सी ऑफ लॉग एक्स लिखेंगे ना, डी सी ऑफ लॉग एक्स, और ये लॉग को करते हैं हाइड तो बचता है डी एक्स। अरे भाई ये भी फार्मूला पर टूट गया, अरे क्या बात है, मज़ा आ गया। अब तो चलो भाई, अब तो चलो, और ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, क्योंकि देखो जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो आप अपने ध्यान को केंद्रित रखो। स्टूडेंट सच्चा वो होता है, स्टूडेंट अच्छा वो होता है जो पढ़ाई के समय अपने ध्यान को पढ़ाई पर केंद्रित करे। ठीक है, तो जब भी आप मेरे वीडियो को देखते हो पेपर पेन लेकर बैठो, बड़े ध्यान से देखो। ठीक है, अगर लगता है कि ये वीडियो आपके लिए बकवास है तो कभी भी मेरे वीडियो को भाई साहब नहीं देखिए, और अगर लगता है ये वीडियो आपके लिए काम का है तो आप खूब देखिए, अपने दोस्तों के साथ देखिए, आप अपने परिवार के साथ देखिए, सबके साथ देखिए, चाहे आप वर्मा जी हो, शर्मा जी हो, शुक्ला जी हो, सब हो, खूब देखिए। तो चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं और हिला के समझिए। 1/y dy/dx। शायद आप मेरे फेस को नहीं देख रहे हो, मेरी आवाज़ को तो सुन रहे हो ना, और शायद मेरी आवाज़ आपको मोटिवेट करता होगा, कुछ करने का प्रेरणा देता होगा। अगर आपको कुछ करने का प्रेरणा देता है तो आप हिला के डोला के पढ़िए। चलिए भाई, 1/y इंटू dy/dx इक्वल टू माइनस साइन एक्स इंटू लॉग एक्स है, और फिर है हमारा कॉस एक्स। ठीक है ना, और फार्मूला के अनुसार डी सी ऑफ लॉग एक्स 1/x होता है, तो यहाँ हमारा हो जाएगा 1/x के जगह पर मेरे प्यारे बंधु लॉग एक्स आपका हो जाएगा, क्योंकि डी सी ऑफ लॉग एक्स आपका होता है 1/x, और यहाँ है इनटू, और डी सी ऑफ लॉग एक्स हमारा होता है 1/x। शायद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। एक बात मैं आपको कहे देता हूँ कि मैं थोड़ा इसको सिस्टम में करता हूँ। ठीक है, देखो आप भी इसको सिस्टम में करना। ठीक है, आप अपने सिस्टम को मत तोड़ो, दुनिया बदल जाए, आप मैथमेटिक्स में अपने सिस्टम को मत बदलो। तो यहाँ 1/y इंटू dy/dx है, देखो मैं सिस्टम से लिख रहा हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं हो। माइनस साइन एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस प्लस क्या हो गया, प्लस हो गया, ऊपर ऊपर गुना कीजिए। कॉस एक्स को 1 से इंटू करोगे तो कॉस एक्स हो जाएगा, बाय एक्स को लॉग एक्स से इंटू करोगे तो एक्स लॉग एक्स हो जाएगा। समझ रहे हो ना? अब देखो बंधु, हमें चाहिए dy/dx मीन्स dy/dx। हर सूरत पर मुझे चाहिए dy/dx, और हमें लफड़ा दे रहा ये y भाई साहब। अरे भाई y तुम हमें डिस्टर्ब दे रहे हो, तुम्हें हटाने के लिए क्या करना चाहिए? तो भाई यहाँ देखो नीचे 1/y है, आप ऊपर पे y से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन याद रखना भाई साहब, बीच में इक्वल टू है, मीन्स ये इक्वेशन है, और इक्वेशन कहता है कि अगर एक तरफ आप जो भी करोगे दूसरे तरफ भी वही करोगे। अगर LHS में आप जो करोगे वही काम RHS में कर दो तो ठीक है, उचित है। तो हमारा इसमें LHS में ये जपाल जी जो है y है, और मैं y को हटाने के लिए y से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर LHS में y से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑफकोर्सली मैं राइट हैंड में भी y से मल्टीप्लाई करूंगा। इट इज़ द रूल ऑफ इक्वेशन, और ये इक्वेशन हमें कहता है कि मेरे दोनों तरफ एक ही काम करो भाई। तो मैं LHS में y से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ।
तो देखिए भाई, हम y से मल्टीप्लाई इसको कर रहे हैं, तो मैं इसको भी y से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मेरे प्यारे प्यारे मोटे सोटे बच्चों। ठीक है ना। अब चलो भाई थोड़ा सा बोल देते, अगर आप पतले भी हो तो टेंशन नहीं लेना, आप मूंग खूब खाओ और गेहूं फुला के खूब खाओ, ठीक है ना, आप मोटे हो जाओगे, ठीक है कि नहीं। और ज़्यादा मोटे नहीं हो ना, वरना चलने फिरने में और पढ़ने लिखने में भी दिक्कत होगा। पतले हो तो ठीक है। चलो भाई थोड़ा मजाक किए, ये वाई वाई आपका क्रॉस हो गया और बचा क्या डी वाई बाई डी एक्स। देखो भाई, जब भी मैथ पढ़ते हो ना तो एकदम बिंदास रहो, मौज करेंगे मस्ती में, आग लगेगा बस्ती में, ये सोच कर मैथ बनाओ, सारा टेंशन दरिया में बहा और मैथ लेकर बैठो। मैथ में नो टेंशन, नो डिस्कशन, नो आर्ग्यूमेंट, फटाफट एंड झटाझट। अब देखो भाई, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हमारा है वाई, हमारा वाई है लॉग एक्स पर पावर कॉस एक्स। ठीक है, मैंने क्या किया, जो मैंने y को सपोज किया था वो y के जगह पर रख रहे। बाकी भाई साहब ये तो है ही, इसको हू बहू मैं उतार रहा हूँ। ठीक है, अब उतार रहे तो कितना बोले, तो देख ही रहे ना, उतार रहे हैं, ये इसको रिपीट कर रहे हैं और कुछ नहीं है भाई साहब। ऐसे हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो गया है। आई हैव, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, अब बढ़ते हैं हम 4th नंबर के प्रॉब्लम पर। चलिए भाई, अब आ जाओ आप 4th नंबर के प्रॉब्लम पर। ऐसे प्रॉब्लम को आप कैसे क्रैक करोगे। अब देखो भाई, आपको ये डबल डबल पावर दिख रहा है तो आपका दिमाग अब चकरा रहा होगा, बिल्कुल चकरा रहा होगा कि अब मैं कैसे इससे निकलूं। तो टेंशन नहीं लेना, देखो ऐसे प्रॉब्लम में आप कैसे निकलोगे, तो इस तरह से निकलना। सबसे पहला काम आप क्या करोगे, सबसे पहला काम रहेगा कि आप इसको y से सपोज कर लो, यानी y इक्वल टू ये लिख दो कि भाई x पर पावर x और माइनस 2 साइन x। समझोगे आप ध्यान से, आप ध्यान से समझना। और इस भाई साहब को हम u से सपोज कर रहे हैं और इसको v से सपोज करते हैं, मतलब कि आपका यहाँ जो आया, यहाँ जो आपका आया ना y इक्वल टू यू माइनस भी है। ठीक है, ये समझ कर रख लो, y इक्वल टू यू माइनस भी है। और जब आप ये निकालोगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स, ध्यान से समझो मेरी बात को, मेरे भावना को ध्यान से समझो, डी वी बाई डी एक्स, और इसको हम इक्वेशन फर्स्ट सपोज करते हैं। अब हमें इसी पर सब कुछ करना है, इसी पर पुट करना है, यानी हमें डी वाई बाई डी एक्स जो निकालना है। अब इसके लिए हमें चाहिए डी यू बाई डी एक्स और डी वी बाई डी एक्स, और इस पर बैठाएंगे। ठीक है, तो देखो अब हमें कुछ भी लेना देना नहीं है। अब जो आपने u से सपोज किया x पर पावर x को और v से सपोज किया 2 पर पावर साइन x को, तो मेरे प्यारे बंधु अब आप क्या करोगे आगे समझना। तो देखो आपने लेट किया, क्या लेट किया कि u लेट किया आपने कि x पर पावर जो x है इसको आपने u से सपोज किया ना, क्या किया, x पर पावर जो ये x है इसको u से सपोज किए, मीन्स आपका u इक्वल टू क्या हो गया, x पर पावर x। कछु प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब आप क्या करोगे, मैंने अभी तुरंत आपको एक सजेशन दिया कि मेरे प्यारे बच्चों, जब भी आप माथे पर पावर देखोगे ना तो आप लॉग को नहीं भूलना। यानी ये जो है ना नेताजी, इसका चुनाव चिन्ह है लॉग छाप। तो यही कहता है कि जहाँ देखें पावर आप वहीं लगाएं लॉग आप। नहीं कहता नेता लोग अपने चुनाव चिन्ह प्रचार में कि जहाँ देखें करेला छाप, जहाँ देखें बैगन छाप, जहाँ देखें जूता छाप वहीं लगाएं मोहर आप। तो मैं कहता हूँ जहाँ देखें पावर छाप वहीं लगाएं लॉग आप, जहाँ देखें पावर छाप वहीं लगाएं लॉग आप, जहाँ देखें पावर छाप वहीं लगाएं लॉग आप। तो याद रखना मेरा नारा कि जहां देखें पावर छाप वहीं लगाएं लॉग आप। तो लॉग लगा रहे हैं वो भी दोनों तरफ, ठीक है ना। देखो भाई, मैं थोड़ा ठेठ देहाती हूं और मैं देहाती लहजे में समझाना पसंद करता हूं। अगर आपको मेरे बातों से कष्ट पहुंचता हो तो आई एम वेरी वेरी सॉरी फॉर दिस एक्टिवेशन। तो आई होप माय डियर स्टूडेंट, अब देखिए मैंने दोनों तरफ लॉग लगाया,
ये log u है और यहाँ लगाए log x पर पावर x। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों आप इस फार्मूला को जान रहे हो कि log x पर पावर a रहेगा तो ये एक पावर जो है इसको ऐसे लिखते a इंटू लॉग एक्स। बस आपको इस फार्मूला का यूज यहाँ भी कर देना है, यहाँ भी कर देना है। अब देखो मेरे बच्चों यहाँ हम लिखते हैं log u, लिखते हैं ना, और ये जो x है ये इधर आ जाएगा तो x इंटू लॉग एक्स हो जाएगा। होगा ना, होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा भाई। अब आप क्या करोगे, आप विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आप डिफ्रेंशिएशन आराम से निकाल लो। तो आप क्या लिखोगे इसको, डी लॉग यू, और नीचे आप विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हो तो नीचे एक्स देना नहीं भूलिए। अब आपने यह फार्मूला पढ़ा है कि अगर आपको u इंटू भी रहेगा तो इसका डिफ्रेंशिएशन आपका क्या होता है, तो डी यू बाय डी एक्स इंटू भी प्लस यू इंटू डी भी बाय डी एक्स। ठीक है, आप इसका यूज करो ना, करो ना, कब करोगे, अभी करो ना। चलो तो भाई ये देखो ध्यान से, ये जो x है यहाँ इस फार्मूला के अनुसार समझो मेरा u के तरह है। तो यहाँ क्या होता है, डी यू बाई डी एक्स मीन्स मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा डी एक्स बाई डी एक्स। ठीक है, और इनटू लॉग एक्स। आप ध्यान से समझो, आपका पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर होगा तो मेरे दिल में होगी ठंडक। ठीक है, और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा भाई साहब तो मेरा यह मेहनत करना व्यर्थ ना चला जाए। हाँ, आपसे एक अनुरोध है कि आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं फिर आपके लिए क्यों बनाऊं वीडियो, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो एक प्यारा सा मोटिवेशन कमेंट करें जिससे मैं होऊंगा मोटिवेट और आपके लिए ऐसे ही गर्दा उड़ाने वाला वीडियो बना सकूं। तो चलिए भाई साहब, अब फिर क्या है, u इंटू डी भी, तो x इंटू आपका क्या हो जाएगा, डी सी ऑफ लॉग एक्स। मैंने कहा है विथ रिस्पेक्ट टू x यानी x के सापेक्ष, तो नीचे dx देना कभी ना भूलें। अब आप देखो, ध्यान से देखो, गौर से देखो, अपनी नज़रों को गड़ा गड़ा कर देखो कि कहीं भी ये आपका फार्मूला पर फिट हो रहा है। बिल्कुल नहीं भाई साहब, आपने यह प्यारा सा फार्मूला पढ़ा है कि डी सी ऑफ लॉग एक्स इक्वल टू 1/x। ये कब संभव है, जब ये x भाई साहब और ये x भाई साहब आपका मिला। तो गौर से देखो मेरे बंधु, यहाँ u है और यहाँ x है, कहीं भी आपको ये मिलता हुआ नजर आ रहा है। आप बलजोबड़ी मत लगा दो फार्मूला, पहले तोड़ तो लो। अब देखो क्या करोगे, क्या करोगे, क्या करोगे, ये करोगे, लॉग यू लिख दो ना, डी लॉग यू लिख दिया ना, और भाई साहब इस लॉग को आप हाइड कर दो अपनी बाईं उंगली से, तो यहाँ डी यू होगा ना, और फिर लिखिए आप डी यू बाई डी एक्स। अब बताओ मेरे बंधु, ये यू और यू मिला कि नहीं, बिल्कुल मिला, मतलब फार्मूला पर टूटेंगे। अब ये डी एक्स क्रॉस हुआ तो 1 हुआ, और 1 एक ऐसा नंबर है भाई साहब, इससे अगर किसी को मल्टीप्लाई करोगे तो उसी में घुस जाता है। तो 1 से log x को इंटू करेंगे तो ये 1 log x में घुस जाएगा, यानी प्रवेश कर जाएगा, समा जाएगा और बन जाएगा log x, और फिर है प्लस x, और x इंटू डी सी ऑफ लॉग एक्स। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों होता है 1/x, और यहाँ तो है ये बिंदु मतलब डॉट प्रोडक्ट। अगर ये आपको पसंद नहीं हो तो आप ये मच्छरदानी का बत्ती लगा दो, यानी क्रॉस प्रोडक्ट, और ये रहा x खच खच मतलब गया। अब बताओ डी सी ऑफ लॉग एक्स होता क्या है, तो होता है 1/x, और ये होता है क्या, 1/u इंटू डी यू बाई डी एक्स। और यहाँ हमारा रिजल्ट क्या आया मेरे प्यारे बच्चों, तो आ गया log x प्लस 1। ठीक है, और अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है तो आप इसको 1 प्लस log x भी लिख सकते हो, वैसे दोनों ही सही है। अब आप एक बात मुझे बता दो, हमें चाहिए क्या, डी यू बाई डी एक्स ना। आपको ये दिख रहा है ना भाई साहब, डी यू बाई डी एक्स, हमें चाहिए डी यू बाई डी एक्स, क्योंकि हमारे लिए इस प्रॉब्लम के लिए, आपके लिए अगर सब कुछ है, ऑल इन ऑल है, तो ये वाला घेरा है।
यानी डी यू बाई डी एक्स एट फर्स्ट हमें चाहिए डी यू बाई डी एक्स, और डी यू बाई डी एक्स तो दिख रहा है, लेकिन 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 क्या, ये 1/u हमें कर रहा है डिस्टर्ब। और ये u को हटाने के लिए सीधी सी बात है, क्या करेंगे, तो अपोजिट प्रोसेस करते हैं मेरे बंधु। ये जो इनटू है ना, अगर ये इनटू का अपोजिट आपका ये होता है डिवाइड, और ये डिवाइड का अपोजिट इनटू होता है, तो देखो u से डिवाइड है मेरे बंधु, और डिवाइड का अपोजिट इनटू होता है, इसलिए आप इनटू करो। और किससे करोगे इनटू, खत्म करना है आपको u से, तो कर दो मल्टीप्लाई u से, आप कर दो मल्टीप्लाई u से बोथ साइड, दोनों तरफ, यानी 1/u इंटू डी यू अपॉन डी एक्स, करते हैं मल्टीप्लाई u से, और फिर करते हैं u इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। कछु प्रॉब्लम है, कछु प्रॉब्लम है तो बताओ। नहीं भाई, कछु प्रॉब्लम आपको मेरे अनुमान से नहीं होना चाहिए, और मैं करता हूँ यू को खच खच। अब देखो क्या हो गया, डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू, भाई साहब ये u इक्वल टू आपको दिख रहा है ना, देखिए u इक्वल टू आपको दिख रहा है ना, क्या है मेरे बंधु, x पर पावर x। तो जहाँ देखिए u, वहाँ आप प्यार से x पर पावर x लगा दीजिए। तो मैं भी लगाता हूँ u के जगह पर क्या, तो x पर पावर x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। देखो मेरे बंधु, मेरा डी यू बाई डी एक्स हो गया बिल्कुल कंप्लीट, बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, ये दिख रहा है ना भाई साहब। और अगर आपको दिख नहीं रहा है तो लो भाई, मैं इसको लिपस्टिक लगा देता हूँ, लाल वाला, देखो लिपस्टिक लगा दिया। अब तो ये लिपस्टिक दिख रहा है ना आपको, डी वी बाई डी एक्स। अब मुझे निकालना है ये लिपस्टिक छाप डी वाई बाई डी एक्स, तो मैं निकालता हूँ डी वी बाई डी एक्स। और इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मेरे बंधु आपको ये दिख रहा है ना, ये दिख रहा है ना कि हमने v इक्वल टू क्या सपोज किया है, ये भाई साहब, तो हम लिखते हैं क्या, दिख रहा है ना आपको, हम करते हैं फिर से सपोज v इक्वल टू 2 पर पावर साइन x, क्योंकि हमने आपको पहले ही कह दिया हमें चाहिए डी वी बाई डी एक्स। आगे बढ़िए। अब मैंने फिर से आपको कहा, मैंने नारा दिया, क्या दिया, कि जहां देखें पावर छाप वहीं लगाए लॉग आप, जहां देखें पावर आप वहीं लगाए लॉग आप। देखिए पावर साइन एक्स का लगाएं लॉग, दोनों तरफ लगाएं लॉग, हिला के लगाएं, डोला के लगाएं, लॉग भी इक्वल टू लॉग इंटू 2 पर पावर साइन एक्स। कछु दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। और मैंने आपको कहा ये वाला फार्मूला कि लॉग एक्स पर पावर ए रहे तो ये पावर बन जाता इस तरह से a इंटू लॉग एक्स। बस आप इसका फॉलो कर लो, थोड़ा सा फॉलो कर लीजिए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा कर लीजिए। अब देखो भाई साहब, पावर क्या है, तो कहोगे मेरा पावर है साइन एक्स, बिल्कुल साइन एक्स है। चलो भाई साहब, मैं भी मानता हूँ कि आपका पावर साइन एक्स है, तो पहले लिख देते हैं साइन एक्स, लिख दिए ना, और इंटू क्या हो गया, लॉग 2 हो गया। कछु दिक्कत है तो बोलिए, कछु दिक्कत है तो बोलिए, शायद कछु दिक्कत नहीं है। और मैंने कहा कि अगर u इंटू वी के फॉर्म में रहे तो इसका डिफ्रेंसिएशन निकालोगे डी यू बाई डी एक्स इंटू वी प्लस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स। तो भाई साहब इसका डिफ्रेंसिएशन हम ऐसे निकालते हैं, डी सी ऑफ क्या क्या क्या, डी सी ऑफ लॉग भी बाई डी एक्स, क्योंकि हमें चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी एक्स को नीचे लिखना कदापि ना भूलिए। अब आइए भाई साहब, ये आपका u इंटू वी के फॉर्म में है, तो डी सी ऑफ साइन एक्स निकालिए, डी सी ऑफ साइन एक्स, क्योंकि मैंने आपको फार्मूला बता दिया। अब कितना बोले यार, मेरा भी तो मुंह है, कोई गुहाल नहीं है, कोई घोड़ा का रखने का अस्तबल मेरे मुंह को मत समझो यारो। अब इतना बोल रहे हैं, अब मेरे मुंह को हाथी का हथसाला मत समझ लो। अब देखो डी सी ऑफ साइन एक्स इंटू लॉग 2 है ना, है ना, है ना। एक तो बहुत ह्यूमिडिटी है यार, लाइट भी नहीं है, ठीक है, मेरा शरीर पसीना से तरबतर हो चुका है, फिर भी हम इतना हीट में बोल रहे हैं आपके लिए कि आप रह सको हीट एंड फिट। आगे बढ़ते हैं, लगा देते हैं प्लस, और फिर डालते हैं साइन एक्स।
फिर डालते हैं साइन एक्स इंटू ये log 2 और नीचे लिखते हैं डी एक्स। कछु दिक्कत है तो हमें फरमा दीजिए भाई साहब, फरमा दीजिए। चलिए अब एक बात मुझे बता दो, एक बात बता दो और वो भी हमें प्यार से बता दो, ठीक है? समझ रहे हो ना? देखो अब आप इसको कैसे निकालोगे, फिर वही आ गया, वही आ गया, वही आ गया, यहाँ भी है और यहाँ हमारा x है, फार्मूला पर फिट नहीं बैठ रहा है। और फार्मूला पर फिट बैठाने के लिए हम लिखते हैं इसको इस सिस्टम से, ये d दे के log भी दो और नीचे लिखो dv, ये log को हाइड कर दो और फिर लिखते हैं हम लोग dv बाय dx, dv बाय dx। ठीक है ना बच्चों? अब देखो आप प्यार से बताओ डी ऑफ साइन एक्स आपका क्या होता है? तो आप कहोगे सर ये होता है cos x। मैं कहाँ कह रहा हूँ नहीं होता है, होता है भाई cos x, और इंटू log 2 है तो log 2 दे दिए आराम से। अब आप देखो आप किसी भी कांस्टेंट राशि का डीसी निकालोगे तो आपका जीरो होगा। मैंने बताया है आपको ये प्यारा सा फार्मूला कि डी ऑफ सी इक्वल टू होता है जीरो, यानी कांस्टेंट राशि का डिफरेंशिएशन होता है जीरो। तो मेरे बंधु log 2 तो हमारा कांस्टेंट राशि है ना, इसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा। और जब ये जीरो हो जाएगा, अगर ये जीरो हो जाएगा तो जीरो से साइन एक्स को इंटू करेंगे तो जीरो हो जाएगा। और जब इसमें हम जीरो जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो फिर क्या होगा, वही रहेगा कि नहीं? मतलब ये पूरा का पूरा आपका क्या बन रहा है, लड्डू एंड गोपाल। और लड्डू एंड गोपाल को जब इसमें हम प्लस करेंगे तो यही रहेगा ना। आप समझ गए? मतलब समझो ये हमारे लिए हुआ व्यर्थ। अब मेरे भाई यहाँ तक आपको शायद दिक्कत नहीं हो रहा होगा। आप फार्मूला जानते हो, डी ऑफ log x इक्वल टू 1/x होता है। मैं भी लिखता हूँ 1/v इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉस x इंटू log 2। अब आप कहोगे कि ये भी का क्या करना है? अरे भाई साहब अभी थोड़े देर पहले मैंने कहा कि अगर ये नीचे यानी बाय है, यानी ये डिवाइड में है, तो इसको भी को इंटू कर दो दोनों तरफ। आप इस भी को उड़ाने के लिए क्या करोगे, आप इस भी को उड़ाने के लिए मेरे बंधु आप भी से इधर भी मल्टीप्लाई कर दो और भी से इधर भी मल्टीप्लाई कर दो कर दो, बिल्कुल कर दो। और यहाँ है आपका cos x इंटू log 2। कछु प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये भी और भी जो आपको दिख रहा है ना, ये और ये चला गया। ठीक है? देखो बच्चों मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, मैं आपको पेपर पर पढ़ाता हूँ। ठीक है? सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों पर और खुशबू कभी आ नहीं सकती कागज़ के फूलों पर। तो आप स्मार्ट बोर्ड और पेपर पर मत जाइए पढ़ाने के स्टाइल से, जाइए आप पढ़ाई के कंटेंट पर। आप देखिए कि किस तरह से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। और मैं आपको पूरे यकीन के साथ दिलाता हूं, जितनी मेहनत से मैं आपके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं, शायद आपको पूरे यूट्यूब में शायद ही ऐसा मिलेगा। ऐसा मुझे विश्वास है, पता नहीं अब आपका कैसा विश्वास है। जानो आप भाई, जाने तेरा काम। चले भाई, डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू भी इंटू ये है ना। अब बताओ, अब ये बताओ कि आपने भी को सपोज किससे किया है? तो भाई साहब 2 पर पावर साइन एक्स से किए हो ना, तो आप भी के जगह पर डाल दो ना। किसको पूछते हो? हमसे भी मत पूछो, डाल दो ये। और फिर आपका हो गया cos x इंटू log 2। अब मेरे बच्चों आपको ये दिख रहा है ना, आपको दिख रहा है ना, डी यू बाई डी एक्स आपने तैयार कर लिया। यानी आपको एक काम का चीज़ ये मिल गया और डी वी बाई डी एक्स भी आपको मिल गया, ये भी काम का चीज़ मिल गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ ये पहले वाला, ये देख रहे हो ना। सबसे पहले आप इसको पूरे को उतार लो। आप उतार लो। तो मैं उतार लेता हूँ इसको इस जगह। ठीक है? आपको दिख रहा है ना मेरे प्यारे बच्चों? दिख रहा। मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे पास संसाधन की जो कमी है वो आपका पढ़ाई पर असर ना पड़े। ठीक है? ऐसे भाई देखो, मैं बच्चे के लिए थोड़ा सा टीचिंग करता हूँ। ठीक है? और मैं चाहता हूँ कि मेरे थोड़े से
टैलेंट आपको मिल जाए और आपका थोड़ा भला हो जाए। इसमें मुझे कोई ज़्यादा बेनिफिट है नहीं, मैं बस आपका काम आना चाहता हूँ। मैं अगर मनुष्य के रूप में आया हूँ तो थोड़ा आपका संसाधन बन सकूँ, थोड़ा आपके काम आ सकूँ, थोड़ा आपका पढ़ाई में हेल्प कर सकूँ, यही तमन्ना है भाई साहब, और कुछ भी ज़्यादा नहीं है। तो चलिए अब आप चलिए, अब तो हम लोग ने फतेहपुर सिकड़ी यानी अब हम लोग ने कर लिया है फतह। अब हमें तो क्या करना, सारा खाना तैयार है, थाली में रखा हुआ है, भाई उठाओ, मुंह में डालो, चिबाओ और पेट में घुसाओ। ठीक है, तो भाई साहब फट से क्या लिखोगे, फट से लिख दो dy/dx। अब बताओ du/dx क्या दिख रहा है, तो फटाफट लिख दो। क्या लिख दो, x पर पावर x इंटू 1 प्लस log x लिख दोगे ना। और बताओ क्या है, बताओ यहाँ क्या है, तो कहोगे माइनस है। मैं भी माइनस दे रहा हूँ। चलो अब क्या करते हैं, आगे देखो dv/dx क्या है, देखो ये क्या है, ये है तो 2 पर पावर sin x इंटू cos x और log 2। अब माय डियर स्टूडेंट स्टॉप योर राइटिंग, इसके आगे आप बढ़ने का प्रयास नहीं करना, क्योंकि अब ज़्यादा नहीं बढ़ना। क्योंकि कहोगे कि अब ज़्यादा क्यों नहीं बढ़ेंगे सर, तो सुनो भाई साहब, सुनो मेरा एक पुराना डायलॉग लास्ट में सुन लो। कहोगे क्या, देखो भाई मेरा 2 डायलॉग है कि ज़्यादा होशियार मत बनना, नहीं तो 7 बार मखोगे। ठीक है, और दूसरा डायलॉग है भाई जी ज़रा सुनिए हिला के, कि दूध को पेरोगे तो मक्खन निकलेगा। ठीक है नू, अब मक्खन को पेरेंगे ना तो क्या निकलेगा, घी निकलेगा। आ घी को पेरेंगे ना तो जौहरा निकलेगा। और जौहर जब आप खाओगे तो क्या हो जाएगा, आपको कमेंट करके बताइए कि जौहरा जहर खाने से क्या होता है। उसी तरह देखिए कहता है कि इट इज़ नो मोर देन डाइजेस्ट, उतना ही खाओ मेरे प्यारे जितना पचा पाओ। तो देखो भाई इसके आगे आप नहीं करो, ये हमारा प्यारा सा सटीक आंसर आ चुका है। तो मेरे प्यारे बच्चों बताओ मेरा अंदाज आपको कैसा लगा, आप मोटे मोटे अक्षरों में मोटे मोटे कमेंट करके हमें बताओ। आपको मेरा वीडियो वॉचिंग के लिए थोड़ा मोड़ा नहीं, ढेरों नहीं, अरे भाई थोड़ा और ढेरों के बीच वाला धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।